क्या लगा कि मेरी सास का इतना भयानक रिएक्शन आएगा। राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं गई थी जहाँ पे बच्चेदानी की सफाई होती है पता करने के लिए। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी मुझे 2 जगह बताया था, और मेरी एक फ्रेंड है उसका भी बेबी मतलब कंसीव नहीं हो रहा था। शादी के 3 साल हो गए थे, मुस्लिम थी, तो उनके तो बहुत जल्दी प्रेशर रहता है ना, 1 साल के अंदर ही बच्चा हो जाए ऐसा रहता है मुस्लिम्स के साथ में। तो वही मैं गई थी, और मैं सब मुस्लिम की बात नहीं करूँ पर मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा ही था। तो उसने भी मुझे एक जगह बताया था, मैं वहाँ भी गई थी। आज 2-3 जगह हम लोगों ने पता करके आए हैं, और मुझे कल ही करवाने के लिए बोल दिया है कि आप जाके कल करवा लीजिए, क्योंकि कल मेरा पीरियड का 6th डे है, और छठे दिन में उन्होंने बोला है कि छठे 7वें दिन में हो जाएगा। मतलब पीरियड नहीं आना चाहिए, लेकिन पीरियड के जस्ट बाद हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आज भी मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग हो ही रही थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला है कि आप कल आने के लिए। तो फ़िलहाल हम लोगों ने कल डिसाइड कर लिया है, कल जाएंगे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है बहुत सारी चीज़ें, और एक अल्ट्रासाउंड जो है वो आज वो भी हमको बोला था करवाने के लिए। तो आज मैं खाली पेट ही मॉर्निंग में गई थी, क्योंकि मेरे को पैथोलॉजी वाला टेस्ट करवाने के लिए बोला गया था। हेमोग्लोबिन एक तो मुझे बोला गया था, थायराइड का बोला गया था, और शुगर मेरा बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया था, तो इसलिए मुझे डायबिटिक का भी मैंने टेस्ट करवाया है। तो ये तीनों टेस्ट मेरे आज हुए हैं, और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग गए थे कि आज हम लोग करवा लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि अल्ट्रासाउंड जहाँ हम लोग करवाते हैं ना वो बंद था। तो मैडम ने बोला कि नहीं और टाइम नहीं देंगे, नहीं तो फिर हमको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो कल ही करवाएंगे। हम लोग को 12 बजे का टाइम दिया गया है। तो क्या पता मैं मोबाइल लेके जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने देखा होगा मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो जल्दी शूट नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑफ डॉक्टर लोग भी बोलती है कि नहीं आप ऐसा मत बताइए, और दूसरा है कि मेरे हस्बैंड करते नहीं हैं। तो मैं कल 12 बजे जा रही हूँ दोस्तों। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मुझे डर भी अंदर से बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ओटी या ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है। हाँ, HSG जो मैंने करवाया था वो मेरे लिए इतना पेनफुल था ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, कि उसके बाद से तो मुझे डर ही बैठ गया था। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं ना कि अगर इतनी चीज़ों से डरेंगे तो फिर बच्चा कैसे पैदा करेंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कल मैं जा रही हूँ 12 बजे। 12 बजे का मेरे को टाइम दिया गया है। कहाँ करवा रही हूँ नहीं करवा रही हूँ वो मैं होने के बाद आपको बताऊँगी। और बहुत डर लग रहा है दोस्तों, अंदर से डर भी लग रहा है। और पता है मैंने तो अपनी माँ को मतलब सास को नहीं बताया था कल डॉक्टर के, मतलब कल की परसों मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ से आने के बाद में डॉक्टर ने क्या बोला, मम्मी ने पूछा था तो मैंने ऐसे बोला कि हाँ ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है दवाई ववाई लेनी है, ऐसे ऐसे सफाई कराना पड़ेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं धुलैया कराना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो मम्मी को मैंने बताया कि पता है माँ 1.5 महीने का था और ऐसे ऐसे ख़राब हो गया मेरे को। तो मैंने उनको बता दिया। अब उसके बाद में मेरी सास जो मेरे पर चिल्लाई है, डांटी है, मतलब बहुत कुछ बोली मेरे को। पहली बार इस 5 साल में पहली बार है कि मैंने उनको गुस्सा होते हुए देखा, और वो मुझ पर बहुत नाराज़ हो रही थी। लेकिन मैंने भी उनको बोला कि आप भी तो गांव जाके बैठ गए थे ना, आपको यहाँ रहना चाहिए था। मैं अकेले ये सब चीज़ें कैसे संभालूंगी, कि मेरे को घर भी संभालना है, गौरी को भी संभालना है, सारा काम भी करना है। और उसके बाद मुझसे आप उम्मीद ये भी करो कि मतलब सब ठीक कर दे, सब ठीक रहे, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। मैंने कोई 2-4 बच्चे पैदा करने का मेरे को थोड़ी ना एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई अनुभव थोड़ी है। ठीक है, पढ़ाई करना अलग बात होती है दोस्तों, और खुद के ऊपर होना एक अलग बात होती है। तो मम्मी मेरे पर बहुत नाराज़ हो रही थी। मैंने कहा कि देखो नाराज़ होने से कुछ नहीं है, आपको इतना बुरा लग रहा है, मुझे कितना बुरा लगता होगा वो सोच के देखो। लेकिन जो हो गया है वो आ नहीं सकता है, अब हम आगे क्या करें तो वो मैटर करता है। तो मेरी सास बोल रही थी नहीं 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 धुलैया नहीं कराना है, कुछ नहीं है, सब ठीक होगा। पर अब डॉक्टर का कहना है कि नहीं आपको करवाना होगा, नहीं करवाना है तो फिर दवाई खाते रहिए, और ऐसे ही आपका मिसकैरेज होते रहेगा। क्योंकि ये लेके मेरा तीसरा मिसकैरेज हुआ है दोस्तों, तीसरा मिसकैरेज हुआ है। तो यही चीज़ है कि अभी करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल मैंने मेरी मर्ज़ी से जी लिया। अब क्या है ना कि अपनी मर्ज़ी चलेगी नहीं। और मेरे जो मंझले वाले मतलब नंदोई हैं, मतलब वो बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मुझे तो कुछ नहीं बोलते, पर मेरे हस्बैंड पे बहुत नाराज़ होते हैं। वो सिंपल बोलते तुम लोग इतना कमा के क्या करोगे, घर बना लिया सब कुछ, तो तुम लोग इतनी छोटी उम्र में करके बैठ गए हो, और बच्चा ही नहीं रहेगा तो तुम लोग किसके लिए कर रहे हो। तो सही बात है, उनकी भी बात सही है। तो हम कौन सा मना करें कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हो तो करें, है कि नहीं। अपने हाथ में होता तो हम लोग तो भी 2-4 बच्चे के पेरेंट्स बन गए होते।
तो पता है दोस्तों, घर वाले ये चीज़ नहीं समझते, उनको लगता है ना कि मतलब हम में ही दोष है, हम में ही दोष है, तो अब क्या बोलेंगे। और रही बात बाबा के धाम जाने की, तो बाबा के धाम मेरे को जाना ही था, लेकिन देखिए अब ये सारी चीज़ें बीच में इतनी हो गई है, अब मुझे नहीं पता कि कल जो है वो होगा, उसके बाद में क्या है, कैसे रहती हूँ, क्या पता क्या करेगा, एडमिट करेगा। वैसे उन्होंने बोला है कि अगर आपका सब कुछ रहेगा तो हम 5 बजे तक आपको छोड़ देंगे, और अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको एक रात रुकना पड़ेगा, तो एडमिट होना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है, वही बात है। तो कल जाना है। वैसे मेरे को कल बोली कि कुछ खा पी के मत आइएगा, खाली पेट रहिएगा, उसके बाद वहाँ जो होगा वहीं पे होगा। तो वही चीज़ें। और पैसे की रही बात, तो पैसे मेरे को यहाँ पर 200 लग रहा है, 5500 रुपये, 5500 रुपीज़, मतलब डॉक्टर का और रहने का। अगर मुझे रात में रुकना पड़ा, एडमिट होना पड़ा, तो फिर 1000-1200 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर नहीं रुकना पड़ा तो 5500 के अंदर में हो जाएगा। 1-2 दिन का वो लोग सिर्फ मेडिसिन देगी, पेन किलर वगैरह देगी। और हाँ, एनेस्थेशिया से होगा, मैंने सब पता कर लिया भैया, एनेस्थेशिया से होगा, कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है। बोली होने का तो तुम्हारा जो सफाई है ना, वो 10 मिनट से लेकर 15 मिनट का प्रोसीडिंग होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन बात ये होती है कि वीकनेस तुमको कितनी आती है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए मैं आज 1 किलो अनार मेरे हस्बैंड खरीद के लेके आए कि तुम अभी अनार खाओगी, अनार का जूस पियोगी, डेली एक अनार खाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है, खाना है तो खाना है, क्या करेंगे, अब करना ही पड़ेगा। तो बहुत अंदर से ना दोस्तों डर भी लग रहा है, और बहुत बहुत मेरे को अंदर से डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, मैं इतनी डरती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत डर लग रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही है ना साथ में, क्या बोलूँ, मेरे डर से हालत ख़राब है मेरी। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि ये जो मेरे जीवन का बहुत क्रिटिकल समय है ना, वो निकल जाए, और मैं जल्द से जल्द कंसीव कर पाऊँ, माँ बन पाऊँ। बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं यार, बच्चे के लिए कितने पापड़ बेलते हैं ना हम औरत ही क्या, पति भी यार, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो बाबा की पूजा, बाबा की आरती, बाबा का व्रत, बाबा का अखंड दीप, ये तो मैं कभी खैर छोड़ूंगी नहीं, और ये जीवन भर होते रहेगा। और हाँ, आज क्या है कि मैं लाइव आऊँगी 7 बजे, क्योंकि कल पता नहीं मैं लाइव आऊँगी कि नहीं आऊँगी, तो इसीलिए आज मैं लाइव आ जाती हूँ, और देखते हैं क्या होता है। अगर कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी तो फिर मैं आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं हुई तो फिर अगर मैं लाइव नहीं आई तो समझ जाएगा कि मैं डिस्चार्ज नहीं हुई हूँ। क्योंकि वीडियो तो मैंने बहुत सारे बना के डाल दिए हैं, खाली अनलिस्टेड करना है तो वो तो मैं करते रहूँगी। मैंने कल के लिए जुगाड़ कर लिया है, बस अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थना करिएगा, और जैसा भी होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी मैं फ़ील करूँगी, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और किस ने ये बच्चेदानी की क्लीनिंग करवाई है और उसके बाद कंसीव हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाना होगा आप लोगों को, क्योंकि पहली बार मैं डर रही हूँ इतना। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की।